फरिश्ते भी हैं। और क्या चाहिए आप? तो बस आप ज़हन हाजिर रखें, शाह साहब आ रहे हैं, मौला उनको सलामत रखे। बस मैंने सिर्फ चूँकि मेरी शिरकत थी, उन्होंने कहा आपने पढ़ना है तो मैं हाज़िरी दे रहा हूँ अपने लिए बायस अज़मत समझ के, चूँकि आज का दिन बहुत मखसूस दिन है। शाह जी आज बिस्मिल्लाह। सवाल पढ़ लिया। अभी अजीज़ ने आपके सामने माशाल्लाह इस इमाम के मुतालिक आपने हस्ब तौफीक बयान किया है, तो हमने किसी ऐसे को इमाम माना ही नहीं है जिनका जिक्र चंद मिनटों में ख़त्म हो जाए। नहीं नहीं, ये बंदों के बनाए हुए इमाम नहीं है, बल्कि खालिक के बनाए हुए मासूम इमाम है। कायनात ख़त्म हो सकती है, इनका जिक्र ख़त्म नहीं हो सकता। तो बहरहाल हमें इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि सारे फ़िरके कहते हैं शिया इमामिया। बस मैंने इसी एक जुमले की याद करनी है भाईजान, वज़ार मौला आपको से अता फरमाए। शिया इमामिया, ये इमामिया का लफ्ज़ किसी और के साथ इस्तेमाल हुआ ही नहीं कि बरेलवी इमामिया, अहले हदीस इमामिया, ये लफ्ज़ किसी और के साथ जुड़ता ही नहीं। शिया इमामिया का होता है माना जो इमामों के मानने वाले। सारे फिरके कहते हैं कि शिया इमामिया, शिया इमामों के मानने वाले। शाह जी मैं हैरान होता हूं, इमाम तो हर फिरके में थे, कोई ऐसा फिरका नहीं कि जिसमें इमाम ना हो, बल्कि दुनिया के पास सैकड़ों इमाम हैं। शियों के तो है ही सिर्फ 12, कोई 13वां इमाम नहीं। हकीम साहब जिनके सैकड़ों इमाम हैं उन्हें एक बंदा भी इमामिया नहीं कहता। दुनिया सोचे तो सही, जिनके पास सैकड़ों इमाम हैं कोई उनको एक बंदा भी इमामिया नहीं कहता, और जिनके हैं सिर्फ 12, सारी दुनिया कह रही है कि शिया इमामिया। इसकी वजह क्या? या दुनिया हमें इसकी वजह बताए या हमसे सुने इसकी वजह क्या है। मैं ऐलान करके कह रहा हूं, या तो शियों ने जैसे इमामत को समझा है, किसी और ने ऐसे समझा नहीं, या जैसे शियों ने इमामत को माना है किसी और ने ऐसे माना नहीं, या जैसे शियों ने इमामत को पहचाना है किसी और ने पहचाना नहीं। और फिर आखिरी जुमला है कि जिस तरह शियों के इमाम हैं ऐसे किसी के इमाम नहीं। हैदरी जैसे शियों के इमाम हैं ऐसे किसी और के इमाम नहीं। क्यों? शिया इमामों को खुद नहीं बनाते, मानते हैं लेकिन खुद बनाते नहीं। बाकी खुद बनाते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन याद रखो हमने किसी इमाम को इमाम के कहने पे माना ही नहीं, बल्कि हमने अली जैसी शख्सियत को भी अली के कहने पे हमने इमाम नहीं माना। अली ने नहीं कहा कि मन काना मुहम्मदुन मौला फाना मौला, कि जिसका मोहम्मद मौला है उसका मैं मौला। खुद मोहम्मद ने कहा मन कौन तो मौला फहाजा अलीजुन मौला। खुद मोहम्मद कह रहा है कि जिसका मैं मौला। अगर हमने अली को मौला माना है तो मोहम्मद के कहने पे माना है। और फिर हमने अहले बैत को भी अहले बैत के कहने पे हमने नहीं माना। खुदा गवाह है, अहले बैत ने दावा नहीं किया, ऐलान नहीं किया कि अल्लाह ने हमें पाक बनाया। घबरा गए आप? नहीं कहा। अहले बैत ने दावा नहीं किया कि अल्लाह ने हमें पाक बनाया। अल्लाह कह रहा है मैंने अहले बैत को पाक बनाया है।
तो अब कुछ वो है जिनको अल्लाह ने खुद पाक बनाया, कुछ वो है जिनको नबी ने पाक किया। नहीं मैंने आपके सोचने से पहले खत्म कर देना है। कुछ वो है जिनको अल्लाह ने शाह जी खुद पाक बनाया, कुछ वो है जिनको नबी ने पाक किया। अगर अल्लाह और नबी में फर्क मानते हो तो जिनको अल्लाह पाक बनाए वो और है, जिनको नबी पाक करे वो और है, वो और है। तो जब अल्लाह के पाक बनाए तो हम वाहिद शिया हैं जो दोनों को मानते हैं, लेकिन अक्लमंदी के साथ मानते हैं। जिनको अल्लाह पाक बनाए उनको भी मानते हैं, जिनको नबी पाक करे उनको भी मानते हैं, लेकिन मानते इस फर्क के साथ है, जिनको अल्लाह खुद पाक बनाए उनको अहले बैत कहते हैं, जिनको नबी पाक करे उनको असहाब कहते हैं। तो अहले बैत भी पाक, असहाब भी पाक। कोई शिया असहाब को नजिस नहीं समझता, लेकिन जब हम कहते हैं कि 5 तन पाक तो कहा जाता है क्या सिर्फ 5 ही पाक है? खुदा गवाह 5 तन पाक को पाक कहने से कोई नजिस नहीं हो जाता। जुमला बड़ा अजीम है, घंटे की बजाय मैं एक जुमला कह रहा हूं। 5 तन पाक को पाक कहने से कोई नजिस नहीं हो जाता है। अहले बैत भी पाक है, असहाब भी पाक। मैं एक जुमले में फर्क पेश कर रहा हूं, अहले बैत भी पाक, असहाब भी पाक, लेकिन तहारत में फर्क है। तहारत में बहुत फर्क है। असहाब ऐसे पाक जैसे दूध पाक। पता नहीं आपका ख्याल किधर है। असहाब ऐसे पाक जैसे दूध, अहले बैत ऐसे पाक जैसे पानी। और क्या चाहते हो? मैं वादे करूं, मैं इलाज करके करूं। असहाब ऐसे पाक, शाह साहब बैठे हैं, जैसे दूध पाक। अहले बैत ऐसे पाक जैसे पानी पाक। और मेरे खामोश भाइयों, दूध खुद पाक है, किसी नजस को पाक नहीं कर सकता। दूध खुद पाक है, दूध से वुजू नहीं हो सकता। दूध किसी नजस को पाक नहीं करता। पानी खुद भी पाक है, दूसरी नजास्तों को भी पाक करने वाला है। जहां तक आवाज जा रही है, एक और फर्क है। दूध जितना भी हो, कितने टन दूध क्यों ना हो, एक कतरा गिर जाए नजासत का, सारे का सारा नजस, दरिया से कोई कुत्ता भी गुजर जाए, अब आद रहो, दरिया से कोई कुत्ता भी गुजर जाए, उसकी तहारत में फर्क नहीं आ सकता। तो महाराज ये हस्ती वो हैं अल्लाह के खुद बनाए हुए, उन्हीं में से एक है हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे आपके छठे माह इत्तेफाक से ये आज की मैं उसी तारीख को आ गई है। बस एक जुमला, चूंकि बहुत वक्त हो गया, पढ़ने वाले काफी हैं, मैं इतना कहता हूं कि इनका लक़ब है सादिक, सादिक इमाम। ये सादिक किसी बंदे का रखा हुआ नाम नहीं है, ये सारे नाम अल्लाह के रखे हुए हैं। नाम खुद बता रहे हैं, ये किसी बंदे के नाम नहीं है। बंदे के नाम और होते हैं, अबू हुरैरा होता है, ऐसे नाम होते हैं जो अल्लाह नाम रखे, अल्लाह दे के रखता है। सादिक किसको कहते हैं? सच्चे को। सच्चा कौन होता है? सच्चा वो नहीं होता जिसे अपने सच्चा कहें। सच्चा वो नहीं होता जिसको मानने वाले सच्चा कहे। जाग रहे हो? सच्चा वो नहीं होता जिसको चाहने वाले कहे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं शाह जी, सच्चा वो होता है कि जिसको जान के दुश्मन खून के प्यासे सच्चा कहे।
जान के दुश्मन कह रहा हूं, जान के दुश्मन, खून के प्यासे सच्चा कहे। यही हकीकत दौरे बनु अब्बास में दोहराई गई। पहले दादा को जान के दुश्मन काफरों ने सादे को अमीन कहा था, और फिर मुसलमानों ने उनके पोते को जाफर सादे कहा है। तो अल्लाह ने वादे कर दिया कि जो मेरा नुमाइंदा होता है हर दौर में सादिक होता है, हर काम में सच्चा होता है, उसका कौल सच्चा, उसका वादा सच्चा, उसका अमल सच्चा, उसका किरदार सच्चा, उसका दीन सच्चा, उसका ईमान सच्चा, उसका खुदा सच्चा, और खुद इतना सच्चा जाहिलियत में सादिक कहा जाए तो वही समझ में आए, इस्लाम में सादिक कहा जाए तो वही समझ में आए। और ये सदाकत की तारीख बड़ी हसी तारीख है, और अजीब इत्तेफाक है कि तारीख अंबिया में भी सदाकत की सनद मिली है, तारीख इमामत में भी मिली है, लेकिन अंबिया की तारीख में मिली है आखिरी नबी को। जो अगर सुन रहे हो, तारीख इमामत में मिली है हमारे छठे इमाम को, लेकिन दुनिया गौर करे कि वो दौर कौन सा था कि जिस दौर में हमारे छठे इमाम को सच्चा माना गया। वो दौर इतना सख्त था कि बनु उमैया का इख्तिताम हो रहा था, बनु अब्बास का आगाज था। बनु उमैया बनु अब्बास को झूठा कह रहे थे, बनु अब्बास बनु उमैया को झूठा कह रहे थे। तो तारीख हुकूमत में कोई किसी को सच्चा मानने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे दौर में कि कोई किसी को सच्चा मानने के लिए तैयार नहीं था। अल्लाह गवाह है, उस दौर में इमामत इतनी पाकीज़ा किरदार थी, इसने दोनों तरफ से अपनी सदाकत का इकरार ले लिया, दोनों तरफ से अपनी अपनी सदाकत का इकरार ली। और आखिरी जुमला कहकर मैं अपने भाई को टाइम दे रहा हूं, याद रखो ये कायनात का वो सादिक इमाम, शर्त है आप गौर करें, जुमला बड़ा अजीम है, शायद मेरे पास इस पूरे घंटे के इससे बड़ा कोई जुमला ही ना हो, मैं उसी पे ख़त्म कर रहा हूं। तो बशारत साहब भी आ रहे हैं, मैं भी ख़त्म करने वाला हूं। इनकी आमद जो है इस बात की दलील है कि मैं ख़त्म कर ही दूं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, कायनात का वो सादिक इमाम, पूरी अल्लाह की कायनात का वो सादिक इमाम जिसने दीन खुदा को इतना राज किया। लफ्ज़ बड़ा वज़नी लफ्ज़ है, मैं आपके सामने फिर कह रहा हूं कि ये वो सादिक इमाम जिसने अल्लाह के दीन को शाजी इतना राज किया, आकाम शरीयत इस कदर फैलाए कि दीन मुहम्मदी का नाम मजहब जाफरी बन गया। आबाद सलामत रहो। हैदरी यार, अल्लाह के दीन को इस कदर राज किया कि दीन मुहम्मदी को मजहब जाफरी का नाम मिल गया। मजहब जाफरी को इस्लाम से अलहदा नहीं है, दीन मुहम्मदी का दूसरा नाम मजहब जाफरी है। और ये मजहब 14 का मजहब है। चूंकि दूसरों को मौका नहीं मिला, अल्लाह ने इस इमाम को मौका दिया और वादे कर दिया, जब एक इमाम को मौका मिलने से दीन मुहम्मदी मजहब जाफरी बन सकता है, तो इस खानदान की अजमत है इस खानदान की। कि बाकियों में यह है कि अगर किसी की बात नकल करो ना, जब तक उसका नाम न लिया जाए झूठ बनता है। लेकिन हमारे यहां है कि इन 12 में किसी का नाम ले लो, नहीं गौर फरमा रहे आप,
मासूम फरमाते अगर आपको यकीन है कि ये कोई फरमान है मासूम इमाम का, उनका नाम याद नहीं कि किस इमाम ने फरमाया था, फरमाते हैं जिसका भी नाम ले लो झूठ नहीं। झूठ वहां होता है जहां कौल अलग अलग हो, जहां अफ़आल अलग अलग हो। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, व आखिरुना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद। नाराए हैदरी हैदरी।